ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 72तमी 72वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 72 को। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था ढश छंदसी 106वां सूत्र आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा। अब आगे हमारा सूत्र है 107वां सूत्र। समान तीर्थे वासी। समान तीर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, वासी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः समानं च तत्तीर्थं च समान तीर्थम तस्मिन् समान तीर्थे कर्मधारया। ठीक है, वही समान है और वही तीर्थ है, माने समान तीर्थ माने एक तीर्थ। ठीक है, तीर्थ क्या है ये अभी हम आगे समझ लेंगे। कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। ये अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत्र साधु तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः सप्तमी समर्थात् समान तीर्थ प्रातिपदिकात् वासीत्ये तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। ठीक है, सप्तमी समर्थ समान तीर्थ प्रातिपदिक होना चाहिए और वासी, वासी माने वास करने वाला, इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। तो समाने तीर्थे वासी सतीर्थ्यः। तो समान तीर्थ में माने जो समान किसी के साथ में जो रहा है समान तीर्थ में, तो वो सतीर्थ कहा जाता है। ठीक है, अर्थात एक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक स्थान में रहें तो उन सब में एक दूसरे को ये कहता है कि ये मेरा सतीर्थ है, माने समान तीर्थ स्थान में हम दोनों ने निवास किया है। तीर्थ स्थान क्या क्या हो सकते हैं? तीर्थ स्थान बहुत सारे, जैसा कि आप समझते हैं, परंतु जो एक विशेष तीर्थ स्थान है उसकी बात अभी यहाँ गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, सतीर्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? कहते हैं यहाँ तीर्थ का अर्थ गुरुकुल, पाठशाला व आचार्य हैं। तीर्थ माने गुरुकुल, पाठशाला, आज के समय विश्वविद्यालय ले लीजिएगा, और आचार्य माने गुरुजन। अतः सतीर्थ सहपाठी व सहाध्यायी को कहते हैं। सतीर्थ किसको कहते हैं? सहपाठी को, साथ साथ, क्योंकि सहपाठी
माने विद्यार्थी आपस में कहाँ रहते हैं, किसी एक गुरुकुल में रहते हैं, एक पाठशाला में रहते हैं, अथवा एक आचार्य के पास में रहते हैं। एक आचार्य के पास में रहकर के विद्या अध्ययन करते हैं, इसलिए वो आपस में सतीर्थ होते हैं। ठीक है, तो समान तीर्थ का यहां पर समान तीर्थ शब्द था, तो यहां पर क्या है, तीर्थे ये से समान के स्थान में सा आदेश हो गया। तो ये जो प्रातिपदिक था, जो प्रत्यय होगा वो तो इससे होगा समान तीर्थ से, समान तीर्थ, और ये नी और ये यत प्रत्यय हो जाएगा, लोप हो गया, इसका लुक हो गया। अब यहां पर सतीर्थ ये से क्या हो जाएगा, समान को सा हो जाएगा, तो मान हट जाएगा, तो सतीर्थ यसेति से लोप होकर के सतीर्थ्या बन जाएगा ये, और सिद्धि में कुछ विषय। तो सहपाठी को क्या हम कहेंगे, ये हमारा सतीर्थ है। ठीक है, समानोदरे शैत्य ओचोदात्तः, समानोदरे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, शयितः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, ओ लुप्त प्रथमांत निर्देशः च अव्ययपदम, उदात्तः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, समास दिया है इसमें, समानं च तदुदरम च समानोदरम तस्मिन् समानोदरे, कर्म धारा है तत्पुरुष, माने उदर और वही समान, माने एक उदर, तो वही समान है, वही उदर है, इसलिए यहां पर समानाधिकरण कर्म धारय तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, समान उदर में, समान उदर में, और अनुवृत्ति इसमें आ रही है तत्र की यत तद्दिता ज्ञाप्रातका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सप्तमी समर्थात् समानोतर प्रातिपदिकात् शयित तस्मिन्नर्थे यत् प्रत्ययो भवत्योकारश्चोदात्तः। कहते सप्तमी समर्थ समानोदर प्रातिपदिक से शयितः, शयिता माने शयन किया, ये कथा प्रत्यंत शब्द है, शीन धातु, शयन किया, इस अर्थ में क्या है, यत प्रत्यय होता है, और साथ में कहते हैं कि यत प्रत्यय के साथ साथ में उसको क्या हो जाता है, ओकार आदेश हो जाता है। माने जो ओकार नहीं, जो ओ है समानोदर में, जो ये ओ है उसको ये समानोदर, ये नो ओ क्या हो जाता है, उदात्त कर देते हैं, उदात्त माने ओ को उदात्त कर दिया, तो स्वर इसका अलग हो गया, नहीं तो प्रत्यय का स्वर रहता, तित स्वरतम से अंत स्वरत होता, अब अंत स्वरत नहीं होगा ये। ठीक है, तो वो ओकार जो समानोदर शब्द में जो ओकार है वो उदात्त भी होता है इसी सूत्र से। तो समानोदरे शयितः समानोदर्यः, तो यहां पर गुरुजी ने स्वर भी लगा दिया, क्या कर दिया, इसी तो यत प्रत्यय हो गया, और ये लोप आदि होकर के ये जो ओ है उसको उदात्त कर दिया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो गए, उदात्ता अनुदात्ता से स्वरित हो गया, और फिर यह है उदात्त से उत्तर अनुदात्तों को एक श्रुति हो गई। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका। और यदि वो उदात्त नहीं करते तो क्या हो जाता, फिर इसका स्वर ऐसा होता, ये स्वरित होता यत या, और ये सारे अनुदात्त हो जाते, उदात्त होता ही नहीं इसमें कोई, इसलिए उदात्त करना है, ये इसलिए ओ को उदात्त किया है। ठीक है, यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है पूरा। तो समानोदर, समानोदर में समानोदरिया का अर्थ हो गया कि एक ही गर्भ में शयन किया है जिन संतानों से, मैंने सगे भाई बहन, सगे भाई बहन। ठीक है, क्योंकि वो समान उदर माने एक ही माता के उदर में वो उनका उत्पत्ति होती है, इसलिए। तो यहाँ ये समान उदर, यहाँ यत प्रत्यय कर लेने पर तित स्वरतम से यात स्वरित होता, तत्पश्चात अनुदात्तम पदम एक वर्जम या को छोड़कर सारा अनुदात्त प्राप्त था, तो उसको क्या कर दिया, उसको बांधकर ओकार ही उदात्त रहे, अतः ओ
चोदात्तः कहा है सूत्र में। जो समान उदर माने एक पेट में, समान पेट में शयन करे अर्थात भाई, वह समानोदर्य। कोई बहन होगी तो समानोदर्या टाप हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। सोदराद यह, सोदरात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, यह प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति शयितः तत्र तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् सोदर प्रातिपदिकात् शयित इत्येतस्मिन् अर्थे यह प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि सप्तमी समर्थ सोदर प्रातिपदिक से, क्या है, सोदर लिया या समानोदर नहीं लिया, क्या लिया, सोदर। समानोदर को ही सोदर भी बनता है, क्या है, समानोदर को ही सोदर भी बनता है। तो जब समानोदर सोदर बन जाता है तब भी शयित इस अर्थ में क्या हो जाता है, यत प्रत्यय नहीं होता, तब यह प्रत्यय होता है। ये विशेष बात है। ठीक है, तो ये उदाहरण दिया यहां पर, सोदरियो भ्राता, तो सोदरिय, तो यहां पर क्या है, सोदर में समान को, समानोदर था, सभाव या प्रत्यय की विवक्षा में, माने यह प्रत्यय आगे आने वाला है, तो विभाषोदरे 6387 से स हो गया है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। ये है, उदर शब्द उत्तर पदे या प्रत्यये परतः समान शब्द से विभाषा स इत्ययम आदेशो भवति। यदि या प्रत्यय परे हो, ध्यान देंगे, या प्रत्यय परे हो, या का मतलब हो गया यत भी आ सकता है उसमें, यह भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो दोनों प्रत्यय ग्रहण है, यत और या का दोनों का है वहां पे। तो यदि यह प्रत्यय परे होगा तो समान शब्द को उदर शब्द के परे रहते विकल्प से स हो जाएगा। तो स हो गया तब क्या बन जाएगा, सोदर। तो जब सोदर बन जाएगा तब यह प्रत्यय आ जाता है उससे। ठीक है, तो प्रत्यय आगे आने वाला है उससे पहले ही विभाषोदरे से विकल्प से समान को सभाव हो जाता है। तो क्या हुआ, एक रूप तो ये बन गया सोदरीय, और जब विभाषोदरे से नहीं आदेश हुआ तो समानोदर्य बन गया। समानोदर्य बन गया क्योंकि यह प्रत्यय तो तभी होता है जब इसको यह प्रत्यय हो समानोदर से, सोदर से, और वहां पर एक रूप और बन जाएगा। अभी वहां पर क्या है, यत प्रत्यय का, जब यत प्रत्यय होगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको ये, हाँ नहीं, जब यत प्रत्यय होगा तब तो इसका यही रूप बनेगा, समानोदर्य। ठीक है, और जब उसको स आदेश हो जाएगा तब उसका ये रूप बन जाएगा सोदर्य। बस दो ही रूप बनेंगे बस। ठीक है, चलिएगा। भावे छंदसी, भवे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति तत्र यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः सप्तमी समर्थात् भव इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषये यत् प्रत्यय होति। सप्तमी समर्थ, कोई भी सप्तमी समर्थ हो उससे भव अर्थ में, माने होने वाला, इस अर्थ में छंद विषय में यत् प्रत्यय हो जाता है। तो यहां पर दिया है मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः। ठीक है, मेघ्याय, मेघ शब्द से मेघ है, तो यहां पर ये मेघ बन गया। यहाँ वास्तव में चतुर्थी का रूप दिया है, छंद का उदाहरण पूरा ले लिया है। यहाँ उदाहरण वास्तव में क्या है, ये मेघ है, मेघ नी, और आपका यत प्रत्यय हो गया।
तो मेघ्य बन जाता है, चतुर्थी का है ये। मेघ्याय विद्युताय च नमः, माने मेघ में होने वाली विद्युत को नमस्कार, यजुर्वेद का है ये। तो ये छंद का दिखा दिया मेघ्याय, पर मुख्य उदाहरण बनेगा इसका मेघ्य। यहाँ पर गुरुजी ने ये थोड़ा सा बताया था, ये फिर मैं बता देता हूँ, वैसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ सोदरिया में और समानोदरिया में या और यत में स्वर का ही भेद है। सोदर में स को समान भाव तो बता ही दिया था। तो जो या प्रत्यय होगा, ध्यान देंगे, ये वाला जो होगा शब्द ये अंत उदात्त होगा। ये सोदरिया, तो सोदरातिया से सोदरिया बनाइए, अंत उदात्त बनेगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, यहां पर एक और विशेष बात रह गई थी, नहीं तो आप कहेंगे ये क्या हो गया। यहां पर ये दो या हो गए, आप देख रहे हैं क्या हो गया, दो या। तो इसमें संधि से दो या हो गए। अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे माने अच से उत्तर र या ह, उससे उत्तर या अचोरहाभ्याम यर को द्वित्व हो गया, तो यह को दो बार हो गया है अचोरहाभ्याम द्वे संधि सूत्र से। ठीक है, नहीं तो आप कहिए दो या कहां से आ गए, दो या है, ये विकल्प से होता है। या आप सो दरिया है ऐसा भी लिख सकते हैं, एक या हटा करके दोनों या भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। पाथो नदीभ्याम डेण, पाथो नदीभ्याम पंचमी व्यक्ति विचारांतम डेण प्रथमा व्यक्ति विचारांतम समास। पाथश्च नदी च पाथो नद्यौ ताभ्याम पाथो नदीभ्याम इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति भवे छंदसी तत्र तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है जी, जूम कर देता हूं आपके लिए। अर्थ पाथस नदी इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषय भवे अर्थे डेण प्रत्यय भवति। तो वही पाथस और नदी, इन प्रातिपदिकों सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से भव अर्थ में छंद विषय में डेण प्रत्यय हो जाता है। डेण में ये चला जाता है, डित हो जाता है, अणित हो जाता है। ठीक है, तो पाथसी भवः पाथ्यः, तो पाथसी, पाथसी का अर्थ माने पाथस, पाथस अर्थ का बता देता हूं आपको कंफर्म करके। तो पाथस शब्द का लिया है अंतरिक्ष। पाथस शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में होने वाला जो कुछ भी है वो पाथ्य हो जाएगा। और नद्याम भवः नाद्यः, नदी में होने वाला जल आदि जो कुछ भी है, जलचर आदि जो भी है। तो यहाँ पाथस शब्द था, तो ये डेण प्रत्यय होने से ये डित है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, टेह, टेह से टी भाग का लोप हो जाएगा। ठीक है, इसे अस भाग का लोप हो जाएगा और यह मिलके पाथ्य बन जाएगा। नदी में तो ये ई कार का लोप हो जाएगा, टी है ई। ठीक है, वैसे नदी में तो यस्यति च से भी हो सकता था, परंतु यहाँ ये डित है इसलिए यहाँ पर टेह से होगा। टेह सूत्र है वहीं पर यस्यति च के प्रकरण में, उससे होगा। ठीक है, टेह। और नदी में वृद्धि हो जाएगी, इसमें वृद्धि पहले से है ही, कोई बात नहीं है। नाद्यः यहाँ वृद्धि हो जाएगी तद्यतेषु चामादेह से, ये हो गया। तो ये बन गया पाथ, ये दिखा दिया। टीका लोप होगा, डित होने के कारण से वृद्धि हो गई पाथ्या नद्यः। तो पाथ्य में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं, नद्य में वृद्धि होगी। वेशंत हिमवद्भ्याम, वेशंत हिमवद्भ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समासा। वेश इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो सामान्य वेशंतश्च हिमवच्च वेशंत हिमवतौ वताभ्याम वेशंत हिमवद्भ्याम। और अनुवृत्ति है इसमें भवे छंदसी तत्र तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः
सप्तमी समर्थाभ्याम वेशंत हिमवत प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषय भवे अर्थे अण प्रत्यय भवति। और सप्तमी समर्थ वेशंत और हिमवत प्रातिपदिकों से छंद विषय में अण प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर वेशंते भवः वैशंतः, तो वैशंतीभ्यः स्वाहा, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग दिखा दिया है। ऐसे हैमवतीभ्यः स्वाहा, तो वैशंत बन गया। ये यहाँ पर वेशंत क्या हो गया, अण प्रत्यय होगा, आदेश को वृद्धि होगी, स्थिति लोप होकर के वैशंता बन गया। वेशंत का अर्थ होता है, या इन्होंने दिया है कि तालाब, वेशंत का अर्थ है तालाब, तो तालाब में होने वाला वैशंत। तो यहां पर ये मंत्र का भाग लिया है वैशंतीभ्य, तो वैशंत शब्द बन गया, टिड्ढाणी से यहाँ पर गीप हो जाएगा स्त्रीलिंग में, फिर बहुवचन में प्रयोग दिखा दिया है चतुर्थी का। ठीक है, क्योंकि स्वाहा के साथ चतुर्थी आती है। ऐसे हाईमावत बन जाएगा, हाईमावत बन जाएगा, अण प्रत्यय होकर के वृद्धि होकर के, और फिर गीप का टिड्ढाणी से गीप हो जाएगा हाईमावती, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में हाईमावती बन गया। ठीक है, लिखा हुआ है, बाकी मैं बता दिया आपको। ये छंद विषय चल रहा है। ठीक है, स्रोतसो विभाषा डेड्यौ, स्रोतसा पंचमी विभक्ति वचनांतम, विभाषा प्रथमा विभक्ति वचनांतम, डेड्यौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, समास डेट इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, तो डेट डेट चा डेष्टा डेड्यौ, ये द्वंद्व ऐसा विग्रह अनुवृत्ति है। भवे छंदसी तत्र तद्यथा ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थः सप्तमी समर्थात् स्रोतस् प्रातिपदिकात् छंदसी विषये भवार्थे विकल्पेन डेत ड्य इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। कह रहे हैं कि सप्तमी समर्थ स्रोतस् प्रातिपदिक से छंद विषय में भवार्थ में विकल्प से डेत और ड्य प्रत्यय होते हैं। ठीक है, पक्ष में यत हो जाएगा, पीछे से प्राग घिताद यत चल रहा है वो यत हो जाएगा। ठीक है, उसी से हो जाएगा। तो स्रोतसी भवा श्रोत्य, ये तो दोनों किसके हो गए, इसके डेत के और ड्य के, दोनों के एक जैसे बने हैं, केवल स्वर में भेद आ जाएगा। देखिए स्वर में भेद कैसा आ जाएगा, ये मानिएगा स्रोत शब्द था आपका, और ये गे आ गया, और ये डेत मानिएगा, डेत प्रत्यय कर दिया हमने, डेत कर दिया, ऐसा ये लुकवादी हो गया। यहाँ टे से इसका टी का लोप हो गया, स्रोत बच गया, तो क्या बन गया ये श्रोत्य। क्या बनेगी, श्रोत्य, श्रोत्य। अब ये जब हम डेत मानेंगे तो ये क्या तित स्वरतम से अंत स्वरत हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी ऐसा ही बनेगा, जब इसका पर ये तित नहीं है तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त हो जाएगा, प्रत्यय पश्चात उदात्त, तो वो अंत उदात्त हो जाएगा। और ये दूसरा रूप है, ये यत का बनेगा, पक्ष में ऊपर से यत आ रहा है, यत हो जाएगा। तो स्रोतस्य, इसमें तो टी का लोप नहीं होगा क्योंकि यत प्रत्यय, तो स्रोतस्य बन जाएगा। ठीक है, तो स्रोत में होने वाला सगर्भ सयूथ सनुतायन, सगर्भ सयूथ सनुतात पंचमी विभक्ति एकवचनांतम यन प्रथमा विभक्ति वचनांतम, समासः सगर्भ इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति भवे छंदसी तत्र तद्यथा ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ गई है। अर्थः सप्तमी समर्थेभ्यः सगर्भ सयूथ सनुत इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छंदसी विषये भवार्थे यन प्रत्ययो भवति। कहते हैं सप्तमी समर्थ सगर्भ सयूथ सनुत, इन प्रातिपदिकों से छंद विषय में भव अर्थ में यन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देंगे, अनुभ्राता सगर्भ्यः, सगर्भ का अर्थ है समान गर्भ, माने एक माता का पेट, तो माने अनुभ्राता सगर्भ्य वही अर्थ है इसका भी, जो सोदर्य का अर्थ था और समानोदर्य का अर्थ वही अर्थ है, पर ये छंद का है, छंद में प्रयोग होता है सगर्भ्य, माने सगर्भे
जातः भ्राता, माने अनुभ्राता का अर्थ है छोटा भ्राता, तो सगर्भ्यः। ऐसे अनुसखा सयूथ्यः, तो सयूथ माने समान, अपने माने क्लासमेट कह सकते हैं, ठीक है। तो सयूथे सयूथे भवः अनुसखा सयूथ्यः, माने समान अपनी क्लास में कक्षा में होने वाला मित्र। ऐसे ही यो नाह सनुत्यः, तो यहाँ पर सनुत है तो सनुते भवः सनुत्यः, और सनुत का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है आपका समान अनुत में होने वाला, माने समान निर्णीत में होने वाला, ये अर्थ दिया है। समान निर्णीत में समान अंतरहित में होने वाला सनुत्या, ये वास्तव में ये मोटा मोटा अर्थ दिया है, पूरा सही अर्थ तो वहां मंत्र में इनका जहां प्रयोग हुआ है वहां पर हमें लगाना पड़ेगा प्रसंग के अनुसार। तो इस सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, सामान्य यन प्रत्यय हो गया। यन प्रत्यय से क्या होगा, स्वर में अंतर आ गया, नित्य होने से ये नित्याद्र नित्यम से आदि को उदात्त हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तुग्रात घन, तुग्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, घन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति भवे छंदसी तत्र तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् तुग्र प्रातिपदिकात् घन प्रत्ययो भवति वेद विषये भवार्थी। सप्तमी समर्थ तुग्र प्रातिपदिक से घन प्रत्यय होता है वेद विषय में, भव के अर्थ में, ठीक है। त्वमग्रे वृषभस्तुग्रियाणाम, तो यहाँ पर उदाहरण दिया तुग्रियाणाम, ये षष्ठी बहुवचन बना के दे दिया है, ठीक है, मंत्र उठा लिया है। तो कुछ नहीं, तुग्र शब्द से घा घन हो जाएगा और घा को ई हो जाएगा, और यह स्थिति लोप होकर के तुग्रिय और षष्ठी बहुवचन बना दे तुग्रियाणाम, ठीक है। तो तुग्र का अर्थ दिया है यहाँ पर अन्न, अन्न का अर्थ दिया है इसमें, तुग्र का अन्न अर्थ दिया है, आकाश अर्थ दिया है, यज्ञ अर्थ दिया है, और वरिष्ठ, वरिष्ठ में होने वाला मन वरिष्ठ अर्थ दिया है। इतने अर्थ दिए हैं तुग्र की, ठीक है। तो उनमें होने वाला माने यज्ञ में होने वाला, अन्न में होने वाला, वरिष्ठ में होने वाला जो होगा वो हो जाए तुग्रीय, ठीक है। तो ये हो गया। अग्राद यत, अग्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति भवे छंदसी तत्र तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् अग्र प्रातिपदिकात् छंदसी विषय भवार्थे यत प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ अग्र प्रातिपदिक से छंद विषय में भवार्थ में यत प्रत्यय होता है। तो अग्रे भवम अग्र्यम, ये ध्यान देंगे, ये ऐसा है अग्र, ये इसको हलंत, फिर ये यह अग्र्यम, ठीक है। ये हलंत ना लिख करके कैंची वाला जो यह ऐसा यह कर देते हैं, ये लिखने की है, लिपि की प्रक्रिया है, तो इसका कैंची वाला यह लगाते हैं, तो इसका मतलब इससे आगे वाला जो व्यंजन है वो उसमें स्वर नहीं है। तो ये अग्र्यम ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे होने वाला क्या कहलाएगा, अग्र्यम, किसमें, वेद विषय में। अब यहां पर एक बात है, ऊपर से तो यत प्रत्यय चल ही रहा था, क्या चल रहा था, यत प्रत्यय चल रहा था, फिर दोबारा यहां पर यत क्यों कह दिया, प्राग्घाताद यत से यत चल रहा था, ठीक है। तो यहां पर यत इसलिए कहा है क्योंकि अग्र शब्द से आगे दो प्रत्यय और कहने जा रहे हैं, घ और छ। यत नहीं कहेंगे तो घ और छ कहने पड़ेंगे, तो कहीं कोई ऐसा ना समझ जाए कि ये यत के अपवाद हैं, यत के अपवाद हैं। तो अपवाद नहीं है, यत भी होता है, घ छ भी होते हैं, इसके लिए यत का पुनः पाठ किया गया, ठीक। घच्छौच, गच्छौ प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम, समास गच्चा छश्च गच्छौ इतरेतर योग द्वंद्वः, अनुवृत्ति अग्र्यात् भवे छंदसी तत्त तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है, ठीक है जी। अर्थ सप्तमी समर्थात् अग्र प्रातिपदिकात् घच्च
छ इत्येतावपि प्रत्यय भवतो वेद विषय भवार्थे। सप्तमी समर्थ अग्रपात पे घ च और छ प्रत्यय भी हो जाते हैं, ठीक है, वेद विषय में। तो अग्रियम, ये घ हो गया तो अग्रियम बन गया, और छ हो गया तो अग्रियम, छ को ई हो जाए, घ को ई हो जाएगा तो ये बन जाएंगे, ठीक है। तीन प्रयोग बन गए। समुद्रा भ्रात घ, समुद्रा भ्रात पंचम व्यक्ति एकवचनांतम, घा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समास समुद्र इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्रश्च अभ्रश्च समुद्राभ्रम और तस्मात् समुद्राभ्रात, अनुवृत्ति भवे छंदसी तत्र तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ सप्तमी समर्थाभ्याम समुद्र अभ्र इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम छंदसी विषय भवार्थे घ प्रत्यय भवति। माने सप्तमी समर्थ इन प्रातिपदिकों से छंद विषय में भव अर्थ में घ प्रत्यय होता है। क्या होता है? घ प्रत्यय। तो समुद्रयाणाम नदीनाम, तो यहां पर क्या है? समुद्रे भवम, समुद्रे भवा ऐसा होगा, समुद्रे भवा समुद्रिया नदी। तो ये षष्ठी का प्रयोग दिखा है, मंत्र का अंश दे दिया है पूरा, क्योंकि वहां पर घ प्रत्ययांत षष्ठी का प्रयोग दिखा है। समझो ऐसे अभ्रियस्येव घोषः, अभ्रियस्य एव, अभ्र में होने वाले जो घोष उसके समान आवाज। तो समुद्रीय बना लेना, षष्ठी बाद में बन जाएगा। तो समुद्र और घा हो गया, ई हो गया, समुद्रीय बन गया। ऐसे ही और ये स्त्रीलिंग में तो अजात से टाप हो जाएगा, समुद्रिया बन जाएगा। षष्ठी बहुवचन में रमाणाम के समान समुद्रियाणाम बन जाएगा। अभ्रियस्य तो अभ्र और घा ये हो जाएगा तो अभ्रिय, ठीक है। समुद्र शब्द निघंटू में आकाश के नामों में पढ़ा है तथा अभ्र मेघ के वाचक है। तो अभ्र का अर्थ हो गया मेघ, मेघ में होने वाली जो कोई घोष है, ध्वनि है, उसके समान घोष, ठीक है। ये अर्थ आएगा इस पूरे वाक्य का यहाँ पर। और आकाश गंगा में, माने आकाश गंगा में होने वाली नदियां कही गई हैं, ठीक है। समुद्रयाणाम, तो समुद्र का अर्थ ये वाला समुद्र नहीं है, आकाश अर्थ है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की नदियां आजकल वैज्ञानिक बताते हैं, तो उन नदियों का वेद में पहले से ही यहां पर विवरण दिया गया है कि अंतरिक्ष में भी नदियां हैं। चलिएगा, बारहिषि दत्तम, बारहिषि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, दत्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति छंदसी तत्र यत तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ सप्तमी समर्थात् बर्हिष प्रातिपदिकात् दत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति। सप्तमी समर्थ बर्हिष प्रातिपदिक से दत्त माने दिया गया, इस अर्थ में छंद विषय में यत् प्रत्यय होता है। तो वर्हिषि दत्तम वर्हिष्यम और वारहिष्येषु निधिषु प्रियेषु, यहाँ तो ये प्रयोग दिखा दिया बहुवचन में करके, ठीक है। कहीं वेद मंत्र में होगा ये वर्हिष्येषु, मुख्य रूप से हमारा प्रयोग ये बनेगा उदाहरण वर्हिष्यम, ठीक है। तो वर्हि का अर्थ यहां पर दिया है इन्होंने अंतरिक्ष या जल, दो अर्थ दिए। वर्हि का, वर्हिष का अर्थ दिया है यहां पर अंतरिक्ष अथवा जल। तो अंतरिक्ष में होने दिया गया, दत्त में ये भव अर्थ नहीं दत्त अर्थ है। तो अंतरिक्ष में दिया गया अथवा जल में दिया गया, तो वो वहां पर मंत्र में क्या कहना चाह रहे हैं वहां मालूम पड़ेगा। ये हो गया। दूतस्य भाग कर्मणि, दूतस्य षष्ठी व्यक्ति विधनांतम, भाग कर्मणि प्रथमा व्यक्ति विधनांतम। समास भागश्च कर्मच भाग कर्मणि इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति छंदसी यत् तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्था दूत शब्दात् भागे कर्मणि च विधेये छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको नहीं दिखा हो तो फिर दोबारा पढ़ देता हूं। चलिएगा, थोड़ा इसको कभी बड़ा करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, इसलिए षष्ठी समर्था दूत शब्दात् भागे कर्मणि च विधेये छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति। षष्ठी समर्थ, अब यहां पर यह षष्ठी समर्थ इसलिए इसी से लिया है, विभक्ति निर्देश से लिया है, ठीक है। तो कहते हैं दूत शब्द के भागे कर्मणि च,
माने भाग अथवा कर्म। अभिधेय हो तो छंद विषय में यह प्रत्यय होता है। जैसे दूतस्य भागः कर्म वा दूत्यम, माने दूत का भाग, कोई भी माने देवताओं के दूत या कुछ भी हो, तो दूत का जो हिस्सा उसको कहेंगे दूत्यम, अथवा दूत का कोई क्रिया, कोई एक्शन, उसकी कर्म, तो वो भी क्या हो जाएगा दूत्यम। यत्ते ग्रे दूत्यम, ये प्रयोग दिखाया है कई मंत्र में। तो दूत का भाग या कर्म दूत्य कहलाएगा। ठीक है, रक्षो यातु नाम हननी, रक्षो यातु नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, हननी प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। रक्षो इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है तो यहां पर क्या है, दिया तो बहुवचन है पर वस्तुतः है ये दो शब्द हैं। तो इसका ऐसा करना पड़ेगा, रक्षसश्च यातुश्च रक्षो यातवः तेषाम रक्षो यातूनाम, ये ध्यान देंगे, दो शब्द हैं केवल। अभी आप देख लीजिएगा, रक्षस और यातु, तो बहुवचन में तो रक्षस से यहां पर रक्षा, राक्षस के वाची शब्द लिए गए। ठीक है, तो बहुवचन में रक्षसा बनेगा। अनुवृत्ति छंदसी यत तदिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्च। हन्यते ययासा हननी, हननी का अर्थ बता रहे हैं। हननी क्या है, जिसके द्वारा मारे जाता, कोई मारा जाता है। ठीक है, तो वो हननी है। अर्थ षष्ठी समर्थाभ्याम रक्षस यातु इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम हननी इत्ये तस्मिन् अर्थे यत् प्रत्यय भवति। रक्षस अथवा यातु शब्द प्रातिपदिकों से ये भी षष्ठी समर्थ अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ षष्ठी समर्थ अपने आप लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर से अनुवृत्ति नहीं आ रही, इसी निर्देश से षष्ठी समर्थ मानना पड़ेगा। तो क्या होता, हननी इस अर्थ में, माने जिसके द्वारा मारा गया उसको कहने के अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो रक्षसाम हननी रक्षस्या तनु, माने राक्षसों, राक्षसों का की हत्या करने वाला शरीर, देवताओं का शरीर या जो भी है, तो वो रक्षस्या तनु, तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए रक्षस्या बन गया, रक्षस से तो होकर के रक्षस्या बन गया। यातु नाम हननी यातव्या, यातुओं को मारने वाली जो शरीर है तो वो यातव्या कही जाएगी। ठीक है, तो यातु का अर्थ भी राक्षस है यहां पर। तो राक्षसों की हत्या करने वाला शरीर, राक्षसों का हत्या करने वाला शरीर, या तनु लिया है इसलिए स्त्रीलिंग यहां बनाना पड़ा, या तष्टाप से टाप आ जाएगा। ठीक है, गुरुजी ने आगे दिखा दिया है कि हनन शब्द किया, हनन किया जाता है जिसके द्वारा वह हानि कहती है। तो यहाँ पर 3-3-117 से कर्ण में लुट हुआ था, कर्ण में लुट हुआ है, कर्णाधिकरण योष्ट से कर्ण में लुट का वहां पर हमने पढ़ा था, तो कर्ण में लुट होकर के हननी बनता है। रेवती जगती हविष्याभ्यः प्रशस्य, तो रेवती जगती हविष्याभ्या पंचम व्यक्ति बहुवचनांतम प्रशस्य सप्तम व्यक्ति वचनांतम समासा रेवती इत्यतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है, रेवती च जगती च हविष्या च, रेवती जगती हविष्याः ताभ्या हविष्याभ्या, ऐसा हो जाए विग्रह। अनुवृत्ति आ रही छंदसी यत् तद्दिता ज्ञाप्रात्मिका प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो रेवती जगती हविष्या इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रशस्य अर्थे छंदसी विषय यत् प्रत्यय भवति। कहते हैं षष्ठी समर्थ, यहां पर भी क्या है, ये पंचमी लिया है। ठीक है, तो यहां प्रत्यार्थ की अनुकूलता को देख करके यहां पर षष्ठी समर्थ लिया गया है, षष्ठी का निर्देश तो नहीं। तो जो अर्थ निकल के आ रहा है शब्द प्रत्यय का, वो षष्ठी समर्थ से आ रहा है, तो इसलिए षष्ठी समर्थ लेना पड़ा है। प्रातिपदिक कौन से, छंद विषय में प्रशस्य का अर्थ है प्रशंसा, प्रशंसनम, प्रशंसा करने से अर्थ में। छंद विषय में यद प्रत्यय होता है, तो प्रशंसनम प्रशस्यम,
तो यहां पर प्रशंसनम, जो प्रशस्य अर्थ दिया है वो प्रशंसनम प्रशस्यम, माने प्रशंसा अथवा प्रशंसनम अथवा प्रशस्य, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, तीनों का। यहां पर प्रशस्य कैसे बनाया, कहते कृत्य लुटो बौलम इत्यनेन भावे क्यप, क्यप बना करके बनाया, प्रपूर्वक शस धातु से बना लिया। ठीक है, ये तो इसकी व्युत्पत्ति दिखाई है। उदाहरण दें, यद वो रेवती रेवत्यम, यहां पर वस्तुतः ये क्या दिखाया, ये वहां वेद के मंत्र का वो दिखाया है। यहां पर उदाहरण बनेगा हमारा रेवत्याह प्रशस्यम रैवत्यम, माने रेवत्याह प्रशस्यम रेवत्यम। तो रेवती शब्द से यत हो जाएगा आपका, और यस्यति से ईकार का लोप होकर रेवत्यम बन जाएगा। यद वो जगति जागत्यम जगत्यम, यद वो हविष्या हविष्यम। तो हविष्या शब्द है, तो हविष्यायाह प्रशस्यम माने हविष्य जो पदार्थ है। ठीक है, हविष्या की प्रशंसा, जगती की प्रशंसा, रेवती की प्रशंसा, ये अर्थ होगा। इनमें सिद्धियों में कुछ भी नहीं। यहां पर हविष्या में थोड़ा सा विशेष है, वो यहां गुरुजी ने लिख दिया है, यहां देख लीजिएगा। प्रशस्य में ये तो दिखा दिया। ठीक है, हविष्या यत ऐसा हो जाएगा, हविष्या ngस ngस और यत, ngस का लोप लुक हो गया, यत आ गया। यहां यस्यति से लोप करने की, यस्यति आ का लोप हो गया, इस आ का, तो हविष्य ऐसा बचा। पश्चात हलो यमाम यमी लोप से हविष्य के, माने हविष्य माने ये ऐसा ही है, या के या का लोप भी विकल्प से हो जाता है, तो इसका लोप हो जाएगा एक बार, तो लोप हो गया तो ये हट गया, और ये हविष्य है ऐसा बन गया। ठीक है, और जब लोप नहीं होगा तब एक ऐसा प्रयोग भी बनेगा हविष्य। यहां ये पुल्लिंग में दिखा रहे हैं या नपुंसकलिंग में दिखा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहां पर एक ये एक यकार वाला प्रयोग और एक दो यकार वाला प्रयोग दोनों प्रचलन में हैं। तो वो हलो यमाम यमी लोपः संधि सूत्र के कारण से होता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। असुरस्य स्वम, असुरस्य षष्ठी व्यक्ति यज्ञान्तम स्वम प्रथमा व्यक्ति यज्ञान्तम अनुवृत्ति छंदसी यत् तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थाद असुर प्रातिपदिकात् स्वम इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। षष्ठी समर्थ असुर प्रातिपदिक से, ठीक है, स्वम माने उसका अपना, इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो षष्ठी समर्थ असुर प्रातिपदिक से छंद विषय में स्वम माने अपना, उसका, इस अर्थ को कहने के लिए यत् प्रत्यय होता है। यहां पर षष्ठी समर्थ यहाँ निर्देश विभक्ति निर्देश से ही ले लिया गया है। तो अब यहाँ असुरम असुरियम वा एतत् पात्रम यच्चक्र धृतम कुलालकृतम असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। ये यजुर्वेद के यहाँ पर सीधा उठा लिया। तो यहाँ उदाहरण मुख्य रूप से ये असुरियम असुरिया। तो यहाँ असुरियम का अर्थ है असुर का अपना कोई पात्र। ठीक है, ऐसे असुरिया नाम ते लोका माने असुर से संबंधित जो भी लोकादि मंत्र है यजुर्वेद का। ठीक है, तो असुर और गस और स्वम अर्थ में प्रत्यय होकर के असुरिया, और यहाँ ये बहुवचन में है तो असुरिया बन जाएगा, असुरिया। ऐसे यह असुरिया में नपुंसकलिंग बन गया है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। चलिएगा, मायायामण, मायायाम सप्तमी व्यक्ति यज्ञान्तम अण प्रथमा व्यक्ति यज्ञान्तम अनुवृत्ति असुरस्य स्वम छंदसी वे यत् तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ षष्ठी समर्थाद असुर प्रातिपदिकात् स्वकीयायाम मायायाम अण प्रत्ययो भवति छंदसी विषय। षष्ठी समर्थ असुर प्रातिपदिक से स्वकीय माने अपनी माया, माने वो अपना, स्वम क्या होना चाहिए, उसकी अपनी माया। माया माने अपना कुछ, जो भी माया जिसको बोलते हैं वो प्रकरण के अनुसार देखना पड़ेगा। छंद विषय में अण प्रत्यय होता है जी, वह ऊपर से यद प्रत्यय प्राप्ति तो उसका अपवाद है। यदि माया होगी स्वम
माने असुर की अपनी माया होगी तो उसको कहने के लिए अण होगा। तो असुरस्य इयम आसुरी माया स्वधया कृतासी, तो आसुरी बनेगा यहाँ पर, माया स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर असुर नस और अण आप वृद्धि हो गई, स्थिति लोप होकर के आसुर और टिट डाणे से गीप हो जाएगा, तो आसुरी माया, तो आसुरी बन जाएगी। ठीक है, चलिएगा तो अब आज इतना ही करते हैं, आगे की कक्षा में यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कक्षाओं में हम पूरा ये पाद आपका समाप्त हो जाएगा अध्याय। परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, परीक्षा होगी। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।